भारत की, हम चाहते कि देश में और देशवासियों में प्रेम पैदा हो, और जितना देशवासी एकता और अखंडता की तरफ जाएंगे उतना देश मजबूत भी रहेगा और प्रगति करेगा। लेकिन गलत फहमियों का जो माहौल जो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम सब भारतवासियों को इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये कोई आज और कल या कुछ 50 साल 100 साल पुरानी ये ज़ातें यहाँ नहीं रह रही हैं, ये सदियों से यहाँ रह रही है और ये भारत की खूबसूरती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग सदियों से यहाँ मोहब्बत से एकता के साथ रहते आए, आगे भी भारत वैसे ही खुशहाल और मोहब्बत के साथ में जिए, जिसके लिए हमने आवाज़ लगाई इंसाफ लाओ देश बचाओ, नफरत की आग से भारत बचाओ। ऐसे स्लोगन के ज़रिए हम लोग सभी धर्म और सभी पक्ष के लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने पक्ष को बिल्कुल प्रमोट कीजिए, लेकिन इंसाफ और इंसानियत के साथ में काम होना चाहिए। हर आदमी अपने धर्म का पालन करे, ये तो सबको राइट्स दिया गया है, ये तो हमारी संविधान की खूबसूरती है। लेकिन हम किसी की मज़हब की तौहीन और उसकी इंसल्ट ना करें, उसके लिए हम सब लोगों को एक मंच पर आकर हम लोग तमाम धर्म के धर्म गुरुओं के ज़रिए उनके फॉलोअर्स के अंदर एक यूनिटी के लिए आवाज़ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई देश के अंदर मोहब्बत बनी रहे, इंसानियत बनी रहे और जुल्म, ज़्यादती और नफ़रत और गलत फहमियों का जो ये सिलसिला है कहीं ना कहीं थमे। जब ये गलत फहमियों का सिलसिला और नफ़रत का सिलसिला थमेगा और मोहब्बत और भाईचारे का सिलसिला बढ़ेगा, तभी मैं समझ सकता हूँ कि देश तभी मोहब्बत के ज़रिए आगे बढ़ पाएगा। आज बहुत दिक्कतें हो रही है, हर आदमी परेशान है, महल्ले अलग बन रहे हैं, इलाके अलग बन रहे हैं, सोच अलग बन रही है। अब कोई भी बात व्हाट्सएप के ज़रिए कहीं से आ जाती है तो वो भारतवासी उस बात को सही समझता है कि भाई दूसरा मज़हब वाला या दूसरी ज़ात वाला मेरे बारे में वाकई ऐसा ही प्लान करता है, जबकि वैसी हकीकत कुछ होती नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे महल्ले अलग हो गए हैं, आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि फ्लैट्स के अंदर फला नहीं रहेगा, फला नहीं रहेगा, ये महल्ले में फला नहीं रहेगा, ये एरिया में फला नहीं रहेगा, कम से कम कोई मंच तो ऐसा साझा करना चाहिए महीने में, 15 दिन में, जिसमें तमाम जात पात के और तमाम मजहब के लोग और तमाम पार्टी के लोग देश के हित में और जनता के हित में तो कम से कम एक मंच पर आए। आपने कहा नफरत फैला रहे हैं, नफरत कौन फैला रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, नफरत जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, पर्टिकुलर कोई मजहब और कोई पार्टी टारगेट नहीं है। देखो, जब किसी के दिमाग में गलत फहमी है वो उसको क्रॉस चेक नहीं करेगा तो जाहिर बात है वो गलत फहमी फैलाने का शिकार होगा। हम ये कह रहे हैं कोई नहीं, दिमाग में कौन डाल रहा है गलत फहमी, कौन डाल रहा है? क्या होता है कि कोई एक बात जब किसी के पास अधूरी आ जाती है तो हम यही तो कह रहे हैं कि गलत फहमी डाल कोई भी रहा है, लेकिन भारतवासी जो है इसके ऊपर चिंतन करें कि ये आज की बात है क्या। जो बात आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये मुद्दा कई सौ साल का आज लाकर वो झगड़ा क्यों बयान किया जा रहा है? तो कम से कम लोगों में अवेयर लाए करने वाला कोई भी हो सकता है। कोई किसी ने ऐसा ठेका नहीं लेके रखा है कि मैं बुराई करूंगा, मुमकिन है वो आज बुराई कर। कितने लोगों से जब हमारी बैठक हो रही है, हजारों की तादाद में ऐसे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच के लोग मिले हमें कि जिन्होंने कहा कि ये मोमेंट के जरिए हमको बहुत सारी चीज़ें वो मालूम पड़ी जो हमारे दिल में थी, हम पूछ नहीं पाते थे किसी और मज़हब वालों से, लेकिन इस मंच के माध्यम से जब हमने पूछा तो हमें मालूम हुआ कि जो बातें हम सोचते थे और हमारे मन में थी कि ऐसा, जबकि वैसा कुछ भी नहीं निकला। तो ये चीज़ों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर पार्टी या मज़हब से कोई लेना देना नहीं नफरत का। वही पार्टी के लोग इधर जा रहे हैं, इधर के पार्टी के लोग उधर जा रहे हैं, तो उसको कोई लेना देना नहीं पार्टी से। जो आप गलत फहमी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? गलत फहमी दूर होगी तो यूनिटी आएगी। आप क्या कदम उठाएंगे? हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कमेटियाँ बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये 2009 से ये करीब 20 स्टेट्स में हमारी ये संगठना सर्वधर्म सर्व पक्ष को तो कहीं ना कहीं रुकेगी। फायर ब्रिगेड होना चाहिए, उस माध्यम से हम काम करें। आपको किस पक्ष में जाना है और किस मजहब को फॉलो करना है वो तो आपका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन वो व्यक्तिगत फैसला जुल्म से और हैवानियत से और शैतानियत से ना हो, इंसाफ और इंसानियत से हो। बस इतना ही हमारा कहना है। इसके अलावा इस मंच से और कोई चीज हम साझा नहीं। सलीम जी, क्या आप मानते हैं कि इस नफरत को फैलाने में जो भी धर्म गुरु हैं, चाहे जिस भी मजहब के, उनका सबसे ज्यादा, चाहे वो हिंदू का धर्म गुरु हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, जैन का हो?
देखो धर्म गुरु के सटीक जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं सटीक ही कह रहा हूँ। धर्म गुरु भी अगर अधूरा इल्म रखेगा तो नफरत ही फैलाएगा। बोलते ना, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। कि अगर वो स्वामी हो या मुल्ला जी हो, अगर उनका इल्म अधूरा है तो वो अपनी जनता को नुकसान ही पहुंचाएगा। और जो हकीम और डॉक्टर अधूरा है वो लोगों को मतलब सेहत नहीं दे सकता, वो मौत जरूर दिला सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो मुल्ला जी हो या स्वामी जी हो, वो पूरा ज्ञान हासिल करे, कुछ भी अपने मंच के जरिए अपने फॉलोअर्स को गलत दिशा ना दिखाए, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो आप मानते हैं ये कि आपके कुरान और हिंदू के गीता में कोई इत्तिफाक नहीं है, कहीं उसमें गलत नहीं बताया गया किसी भी चीज को लेकर, लेकिन मौलाना से लेके पंडित उसका गलत विश्लेषण करते हैं। नहीं, गलत मिश्रण जो लोग कर रहे हैं उसके लिए तो उसी धर्म के जो लोग बैठे हैं माहिर लोग, वो उसकी पकड़ करते हैं कि भाई ये स्वामी साहब ने जो वेद के मुतालिक कहा ऐसा वेद में नहीं है। वो तो हिंदू धर्म के माहिरीन कहते हैं कि भाई हमारे वेद के माध्यम से जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो रेफरेंस कहीं हमारे वेद में या गीता में या मतलब महाभारत में हमको या वाल्मीकि के अंदर रामायण में हमको नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो माहिरीन, अब कुरान के मुतालिक और हदीस के मुतालिक कोई मुसलमान अगर गलत कहता है तो वो जो स्कॉलर्स है इस्लामिक वो उसका कंडेम करते हैं कि जो कहा गया इस्लाम के रेफरेंस के जरिए ये बात गलत कही जा रही है। ये लेकिन मसला क्या है कि हिंदू धर्म की बातें अगर कोई तोड़ मरोड़ के हिंदू स्कॉलर कह रहा है तो उसका विरोध तो हिंदू स्कॉलर जो उसके एक्सपर्ट है वही करेंगे। और कोई मुस्लिम स्कॉलर कोई इस्लाम का तोड़ मरोड़ के अगर उसका विश्लेषण कर रहा है तो मुस्लिम धर्मगुरु ही उसको समझाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर नफरत का ये है कि मुस्लिम धर्मगुरु अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर पूरा नहीं जानता है, अगर वो कोई कमेंट करता है तो वो ज्यादातर इसका डाउट है कि वो गलत ही दिशा में जाएगा। या हिंदू धर्मगुरु है और उसे इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है तो वो जब इस्लाम के बारे में कुछ प्रचार प्रसार या कोई अपनी बात रखेगा और बगैर तहकीक के रखेगा तो इसकी बिल्कुल उम्मीद यही है, यकीन यही है कि वो कुछ गलत दिशा के अंदर ही बोलेगा। उसका काम है कि उसने तहकीक करके बोलना चाहिए, बस इतना ही। साहब, कौन कौन से समुदाय और धर्म के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, इसमें तो हमने तमाम ही धर्म के लोग, जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, हमने तमाम जातियों के लोगों को हम स्पेशली ढूंढते हैं। जो उसका दर्दमंद चेहरा है उसको बाकायदा लिया जाता है। इसमें किसी जात को हम लोग ये नहीं कहते एक मालिक के सब बंदे हैं, एक ही आदम की सब औलाद है और हम एक ही धरती और एक ही भारत के रहने वाले हैं। तो इसके अंदर हम किसी के साथ में कोई बैर नहीं करते। साहब, एक सवाल यह है कि यूसी